एक बार फिर आपको जय मसीह की। एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल से बने हैं, इसलिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। और मेरे साथ आप सीधे संपर्क में हैं। इस समय हम सीधे बाइबिल से चलते हैं कि बाइबिल हमें सिखाती है कि जब हम अपनी ज़िंदगी में गिरते हैं तो परमेश्वर हमें कैसे संभालता है, कैसे उन पीड़ाओं से हमें बचाता है। आप जैसे कि देख रहे हैं, ये अंतिम समय, अंतिम दिनों में सबसे ज़्यादा जो है शैतान दुष्ट है, जो परमेश्वर के मानने वालों पर एक भारी अटैक कर रहा है। कहीं ना कहीं दुष्ट जो है अपने कामों को अंजाम दे देता है, लेकिन सतर्क रहे विश्वासी और प्रभु भक्त लोग, सतर्क रहें। शैतान कभी भी आकर आपके साथ आपकी ज़िंदगी को पूरी तरह अंजाम दे सकता है। उसी में से मैं एक शख्स हूँ, एक छोटा सा प्रभु का दास हूँ, जो कि मैं भी अपनी ज़िंदगी में एक समय ख़त्म हो जाता। जो परमेश्वर ने मुझे अपने लिए रचा था, जो परमेश्वर की नज़र मुझ पर बनी थी, परमेश्वर मुझसे बहुत प्यार करते थे और परमेश्वर मेरे आत्मिक जीवन पर बहुत आगे मेरे को लेकर जाना चाहते थे, लेकिन शैतानी अटैक जो है हम पर भारी पड़ गया। आप यदि प्रभु में हैं तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर विरोध हो सकता है। आपके रिलेटिव्स, आपके घर परिवार, आपके अपने लोग आपको कहीं भी कहीं तक आपको गिराने के लिए आपको जो है आप पर भारी पड़ सकते हैं। भारत के अंदर में हजारों प्रभु के दासों से जब मैं सलाह लेता था और उनको इन बातों के लिए शेयर करता था, तो वो हमें एक ही बात के लिए चेतावनी दिया करते थे कि आप दुआ प्रार्थना कीजिए, बाइबिल पढ़िए, दुआ प्रार्थना कीजिए, बाइबिल पढ़िए। हमें ऐसा लगता था कि सचमुच में हम बाइबिल पढ़ने से या प्रार्थना करने से ये सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। नहीं प्रियो, हमने इन अंतिम समय में हमने सीखा कि हम अपने जीवन को कहाँ पर ख़त्म और बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे प्रियो, आप यदि प्रभु में हैं तो आपसे लोग चिढ़कर बात करेंगे, आपसे लोग नफ़रत करेंगे, चाहे वो आपके माँ बाप हो, चाहे आपकी पत्नी हो, या आपके भाई हो, या आपकी सिस्टर हो। लेकिन मेरे प्रियो, आप उन सब चीज़ों को नज़रअंदाज कर दीजिए। यदि कहीं ना कहीं ऐसा यदि हो रहा है तो मान के रखिए कि वे आपके जीवन को बर्बाद करने के लिए आपके साथ खड़े हैं। बाइबिल हमें नहीं सिखाती, परमेश्वर हमें गिराना नहीं सिखाता, परमेश्वर हमें नीचे गिरते हुए नहीं सिखाता। वो ताकत, वो प्रकाश जो स्वर्ग से परमेश्वर हमें देता है। जब हम प्रभु में आगे थे तो हमने लोगों को बताना बंद कर दिया, क्योंकि हम पारिवारिक अवस्था से और समाज की अवस्था से हम इतना गिर चुके थे। हम सोचते थे कि परमेश्वर, अब लोगों को हम क्या बताएंगे, हम लोगों को क्या सिखाएंगे प्रभु, जब हम अपने ही समाज से गिरे हुए। लेकिन परमेश्वर ने हमें बाइबिल से सिखाया, मनुष्य इंसान को मिटाता है, परमेश्वर हमको नहीं मिटाता। यीशु मसीह ने सताने वालों के लिए प्रार्थना किया और वो एक इस बात को खुद कहते थे कि जब आप संसार के अंदर में मेरे प्रचार को करेंगे तो लोग आपके विद्रोही हो जाएंगे। संत पौलुस, जो कि बंदीगृह में रहकर उन्होंने अपनी बंदीगृह को काटा, और बंदीगृह में जब उन्होंने अपनी सेवा को भी ख़त्म नहीं किया। हमारे अंदर एक डर था, प्रभु क्या होगा, हम जेल तो नहीं जाएंगे प्रभु, सोसाइटी के अंदर में हमारी वैल्यू ख़त्म हो गई। लेकिन नहीं, परमेश्वर ने एक ताकत और एक प्रकाश हमारे अंदर दी और हमसे बात किया, बेटा उठ, जो मैंने तुझे ताकत दी, जो बोलने की क्षमता तेरे अंदर है, मुझसे बात किया प्रभु ने और कहा कि बेटा मैं तुझे पूरे भारत के अंदर में इस्तेमाल करूँगा। मैं परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा हूँ, मैं इस ऑनलाइन के ज़रिए पूरे हिंदुस्तान और पूरे भारत में मैं परमेश्वर के प्रचार को लेकर जाऊँ। जो परमेश्वर ने हमसे बात किया, और मैं बाइबिल में से आपको सिखाऊंगा, बाइबिल में से आपको बताऊंगा। भजन संहिता 145 का 14 अध्याय, यहोवा सबको गिरते हुए को संभालता है और सब झुके हुए को सीधा खड़ा करता है। देखिए ये वचन कितना प्यारा है कि यहोवा
सबको गिराते हुए भी संभालता है और झुके हुए को भी सीधा करता है। आज हमें यहोवा परमेश्वर की नज़रों में सीधा रहना है। हमें जो हम झुके हुए थे संसार में, हमको उसको सीधा खड़े रहना है। आपका एकमात्र मुक्तिदाता यीशु मसीह है। आप अपना एकमात्र मुक्तिदाता यीशु मसीह को ग्रहण कीजिए। आपके अंदर में, आपके दिल और दिमाग में खाली और खाली परमेश्वर के बारे में चिंतन और मनन करना चाहिए। मेरे एक रिलेटिव्स ने मुझे कहा कि हमारे अंदर सहनशीलता होनी चाहिए। मैं आपसे कहता हूँ, धरती के अंदर में, संसार में, दुनिया का कोई व्यक्ति जो है अपने घर परिवार में सहनशीलता नहीं होता। मैं वो शख्स था कि मैंने सहा भी। एक उदाहरण है, आपके परिवार में यदि आपसे कोई ऊंची आवाज़ में बात करता है तो आप उसको वापस पलटकर जवाब देने की हिम्मत करते हैं, ताकि आपके दिल का दर्द ख़त्म हो जाता है। मैं वो शख्स था, चाहे मैं अपने परिवार में, चाहे अपने किसी भी जगह, यदि मैं लोगों ने मुझे गलत शब्द बोला तो मैं उसको बोलने की जब हिम्मत करता था तो लोग मुझे ही गलत समझते थे। तो मैंने अनुभव किया कि नहीं प्रभु, अब मैं यदि इस संसार में मेरे को ज़िंदगी देखना है तो मुझे बाइबिल और यीशु मसीह को ग्रहण करना पड़ेगा, तो ही मेरा जीवन चलेगा, नहीं तो मेरा जीवन नहीं चल सकता। और ये प्रभु जी ने मेरे साथ ऐसा किया और परमेश्वर ने मुझे सिखाया कि बेटा, मैं ही तेरा सच्चा दोस्त हूँ। इस संसार के अंदर आपको इंसान नहीं जीने देगा, आपको मनुष्य नहीं जीने देंगे। आपको जीने के लिए, जैसे मैंने तुझसे प्यार किया है, मैंने तुझसे प्रेम किया है, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, इसलिए लोग तेरे को सताते हैं, चाहे वो घर हो, परिवार, चाहे कोई भी। इसलिए तू मनुष्य से प्रेम ना करते हुए मुझसे प्रेम कर। बाइबिल हमें सिखाती है हमें सबसे प्रेम करना है, हमें अपने पड़ोसियों से भी प्रेम करना है, अपने इंसानों से भी प्रेम करना है, लेकिन हमें परमेश्वर के साथ अपना पारदर्शी बनाए रखना है। एक बार फिर मैं इस वीडियो के ज़रिए आपको एक सहनशीलता की जानकारी दूंगा। आप अपने घर परिवार में यदि परेशान है, नाराज़ है, तो आप बाइबिल पढ़िए, बाइबिल को देखिए, उसके बारे में चिंतन मनन करिए, उसको अपने दिल और दिमाग में लीजिए, तो आपका एक जीवन है, एक बेहतर जीवन हो सकता है। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद प्यारे पिता परमेश्वर, प्रभु हम आपको धन्यवाद करते हैं आज प्रभु जो आपने हमें सिखाया। प्रभु जी, इन अंतिम समय में लगातार आप हमें अगुवाई कर रहे हैं, हमें आपके कार्यों के ऊपर प्रभु हमें ध्यान देने के लिए प्रभु जी हमें ताकत और क्षमता दीजिए। प्रभु जो पिता प्रभु हमें पवित्र आत्मा दीजिए। प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव जो आपके पुत्र का है, वो स्वभाव हमारे दिल और दिमाग में दीजिए पिता। हम ऐसी प्रार्थना करते हैं प्रभु, हमें ताकत और ज्ञान और बुद्धि और बल दीजिए प्रभु जी। हमारे पिछले अतीत को हम भूल जाए पिता, ऐसी ताकत और शक्ति हमें दीजिए पिता। हमें जीने की क्षमता दीजिए प्रभु। है परमेश्वर, आप मेरे दोस्त हैं, आप मेरे माँ बाप हैं और मेरे सब कुछ आप हैं परमेश्वर। आने वाला जीवन और आने वाले भविष्य को हम आपके हाथ में सौंपते हैं पिता। प्रभु हम आपकी इच्छा पूरी हो पिता। आप हमें जहाँ लेकर जाना चाहे प्रभु वहाँ लेकर जाइए प्रभु, और हमें शैतानों के ताकतों से बचाइए। ऐसी प्रार्थना करते प्रभु, आपको सारा आदर गौरव सम्मान देते हैं। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन।